2:45 पर वो डाकू खातून को खींच रहा है। 2:53 पर अगर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी तो ये वाकया 7 मिनट में नहीं हो सकता। कुछ मुल्जमान मेरे ख्याल में उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है और ये केस किसी और आदि मुल्जिम के गले में फिट करने की कोशिश की जा रही है और असल मुल्जमान को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बताऊंगा कि ये किन के ईमा पर क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे गैंग रेप का जो मामला इस वक्त चल रहा है उसमें हैरत अंगेज बात कोई नहीं है। माजी में भी ऐसे होता रहा, बहुत सारे वाक़यात हैं। अपोजिशन तो जिस तरह रिएक्ट कर रही है, जैसे पाकिस्तान में 72 साल की तारीख में पहली मरतबा ये वाक़या हुआ है, तो ये इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है ये सब जानते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, हमारा अदलिया का निज़ाम भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त तक ना तो मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं और ना ही आला हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे वो चाहते हैं कि वो चीज़ें मीडिया पर आएँ। मैं वो कुछ हकाइक आपसे बयान करना चाहता हूं कि इस वाक़े के पीछे जो चंद हकाइक हैं जो अभी तक ना तो रिपोर्ट हुए और ना ही हुकूमत चाहती है कि रिपोर्ट हो, मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अगर हम इस सारे वाक़े की 3-4 दिन से मीडिया हाइप है और जियो फेंसिंग भी बात कर रही है हुकूमत की, हम जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं। अगर हम इन हकाइक को जियो फेंसिंग करें तो सिर्फ जो मुतासरा मजलूम खातून के बयान और जो आईजी मोटरवे का बयान और जो सीसीपीओ का बयान और जो एनी शाहिद जो है उस वाक़े का जो मोटरवे से गुजरा उस वक्त, उन 4 बयान को हम एक उनका जायजा लें तो कुछ हकाइक ऐसे हैं जो छुपाए जा रहे हैं और बादियों नज़र में दिखाई दे रहा है कि असल मुल्जिम छुपाए जा रहे हैं, हकाइक नहीं छुपाए जा रहे। मैं इसकी जियो फेंसिंग हकाइक की नज़र में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि 2:01 पर आईजी मोटरवे कहते हैं कि हमें कॉल मौसूल हुई है, इस बात की वो शहादत दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने एफडब्ल्यूओ को लिंक किया उनके साथ कि क्योंकि अभी तक मोटरवे की वहां पर नहीं है ड्यूटी और उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तो उन्होंने एफडब्ल्यूओ के हुकाम के साथ उनका रब्ता करवाया। 2:01 और फिर उनका रब्ता लाइव उनके साथ लाइन पर रहने के साथ उनका रब्ता एफडब्ल्यूओ के साथ हो जाना, 2:05 लग गए होंगे सारे प्रोसेस में। और 2:05 पर अगर इनकी लाइन मुनक़ते हुई है उस खातून के साथ, मुतासरा खातून के साथ, तो उसके बाद उस खातून ने उससे पहले भी और उसके बाद भी अपने रिलेटिव्स के साथ रब्ता किया कि मैंने गाड़ी लॉक की हुई है और बच्चे मेरे साथ है, मैं अकेली हूं, वीरान जगह है। अब इस 2:01 हम स्टार्ट करते हैं यहां से टाइम को, और उन्होंने अपने मुतद्दिद रिश्तेदारों से रब्ता किया, आईजी मोटरवे से रब्ता किया, एफडब्ल्यूओ से उनकी बात हुई, फिर उनको डायरेक्ट नंबर दिया गया, उस पर भी उन्होंने बात की। 2:15 हो गए होंगे सारे वाकया में, या 2:20 हो गए होंगे। 2:45 पर एक एनी शाहिद वहां से गुजरता है मोटरवे से और वो कहता है कि मैंने देखा कि एक शख्स जो है, एक मुबैना तौर पर एक डाकू जो है वो खातून को खींच रहा है और खातून जो है वो उन्हें रुकने का इशारा दे रही थी। तो अब ये 2:45, इसका मतलब 2:45 तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। वो खातून अपने बच्चों के साथ गाड़ी लॉक करके अंदर फोन पर बात करती रही मुख्तलिफ लोगों से। 2:45 पर जब वो 40 मिनट पर तकरीबन डाकू उस गाड़ी के पास आए, जो भी कल्प्रेट हैं उस गाड़ी के पास आए, उन्होंने उस वक्त शीशा तोड़ के निकाला, बच्चे अंदर थे और खातून बाहर थी। 2:45 पर वो गाड़ी गुजरती है और वो खातून को देखते हैं कि वो गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहे हैं और डाकू उसे खींच रहा है और मार रहा है, ज़दोकोब कर रहा है। अब 2:53 पर 15 पे कॉल उस एनी शाहिद के बाद वो कहते हैं कि हम जाए वकू पर पहुंच गए। 2:45 पर वो डाकू या मुबैना वो कल्प्रेट जो शख्स था वो उस खातून को खींच के वीराने में लेके जाने की कोशिश कर रहा था। 2:53 पर अगर 15 पर कॉल होने के बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी थी तो ये वाकया 7 मिनट में नहीं हो सकता। इस 7 मिनट में उस खातून को, उसके बच्चों को वीरान जगह पर नीचे ले जाके उसके साथ ये ज्यादती और जुल्म नहीं हो सकता। ये 7-8 मिनट का वाकया नहीं है। 2 अफराद ने गैंग रेप किया।
और इस सारे घसीट के लेके जाने में 10-15 मिनट लग गए होंगे। अब यहां पर कुछ हकायक छुपाए जा रहे हैं। या तो 15 की कॉल के बाद यह छुपाया जा रहा है कि 2:52 या 53 मिनट पर वहां पर पुलिस पहुंच गई थी। ये अगर वो पहुंच गई थी तो उस वक्त तक उस खातून को और बच्चों को गाड़ी से निकाल के घसीटते हुए जाना चाहिए था, वहां तक जाए वकुआ पर नहीं पहुंचना चाहिए था, तब तक पुलिस को पहुंच जाना चाहिए था। या तो वो लोग नहीं पहुंचे और उन्होंने वापस एनी शाहिद को फोन किया कि हम जाए वकुआ के करीब हैं, आप हमें बताएं कहां गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी तो वीराने में खड़ी दूर से नजर आ जाती है। इसका मतलब यह कि यहां कुछ हकायक को छुपाया जा रहा है, और किन के इमा पर छुपाया जा रहा है ये बात बाद में सामने आएगी। ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्यों छुपाया जा रहा है। अब अगर वो झूठ नहीं बोल रहे तो फिर क्या एनी शायद झूठ बोल रहा है कि उसने 2:45 पर उसने अपने स्क्रीनशॉट लिए हुए उस वाकये के? तो अगर उसने 2:45 पर पुलिस वालों को कॉल की है तो क्या वो झूठ बोल रहा है, वो जो शख्स वहां से गुजरा? अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो इस सारे जियो फेंसिंग में आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आ रही, ना आला हुकाम दीदा दानिस्ता मुझे लग रहा है वो इसे छुपा रहे हैं, और ना ही मीडिया में खबरें आ रही। अगर 2:01 पर FW के साथ राब्ता हो गया था और उन्होंने डायरेक्ट नंबर दे दिया था, 2:05 पर FW के हुकाम को खातून ने बता दिया था कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो FWO के हुकाम का मौकफ है कि वो 30 किलोमीटर दूर थे इस वाकया से। 2:05 पर अगर उन्हें इस बात का पता चल गया था और उन्हें यह पता भी था कि यहां सिक्योरिटी कोई इंतजामात नहीं है और ना ही पुलिस का गश्त है, उनके बकौल उनके मौकफ के तौर पर वो पेट्रोल लेके खातून के पास रवाना हुए थे, तो तब तक ये वाकया होगा। अगर वो 10 मिनट में पेट्रोल लेते हैं, 2:15 हो जाते हैं, अगर वो रवाना होते हैं तो 30 किलोमीटर का सफर एक मोटरवे पर कितनी देर में किया जा सकता है? चलें आप 30 मिनट ही लगा लें, वो बहुत स्लो आ रहे थे, तो तब भी 2:45 पर FWO वालों को वहां पहुंच जाना चाहिए था। अब ये मुतजाद बयानात जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, और पुलिस जो है उसने एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी हुई है, CCPO, आला हुकाम भी और CM भी इसकी मीटिंग्स ले रहे हैं। तो क्या ये इसी की जियो फेंसिंग इतनी आसान जो मैंने आपको करके दिखा दी है उनके लिए आसान नहीं है? उनके लिए भी आसान है। इस सारी टाइमिंग को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना उनके लिए मेरे से कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन दीदा दानिस्ता तौर पर इसको इंटरलिंक नहीं किया जा रहा, और तासुर यह दिया जा रहा है कि एनी शाहिद के वहां गुजरने के बाद यह वाकया पेश आया। और बादियों नजर में यह दिखाई देता है कि वो खातून अगर 2:15 तक मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में रही, उसके बाद उन्होंने FWO वालों को कॉल की उनके पर्सनल नंबर पर, और उसके बाद अगर वो 5-10 मिनट बाद वहां वो लोग पहुंचे भी तो उनको गाड़ी से शीशा तोड़ के निकालने और घसीटने का टाइम उतनी देर तक एनी शाहिद वहां से गुजरा। इसका मतलब यह कि 2:45 के बाद यह वाकया स्टार्ट हुआ कि उसके और उसके बच्चों को घसीट के नीचे खाई में लेके जाया गया और फिर उसके साथ जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। तो यह क्यों छुपाया जा रहा है? आला हुकाम किन लोगों को छुपाने के लिए यह सब कर रहे हैं, और जियो फेंसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, और मुल्जमान कौन है और किन के खाते में ये केस जो है वो लिखा जाने लगा है, ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है जिसे आला हुकाम को हल करना होगा, और मीडिया भी इसको हाईलाइट करे। मीडिया पर ये चीजें हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि कुछ मुल्जमान बादियों नजर में मेरे ख्याल में उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, और यह केस किसी और आदि मुल्जिम के गले में फिट करने की कोशिश की जा रही है, और असल मुल्जमान को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इसके सेकंड पार्ट में कुछ आपको मजीद हकायक दूंगा और बताऊंगा कि ये किन के ईमा पर क्या छुपाने की कोशिश हो रही है और किन को बचाने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया।